जो है वो बीजेपी आलाकमान से खुश नहीं है। तो ऐसे में उनका भी नाम चल रहा है कि बीजेपी उनको अध्यक्ष बनाकर, और साथ में बीजेपी लगातार ये बात भी कह रही है कि भाई महिला अध्यक्ष अगर बनता है बीजेपी का, तो बीजेपी के लिए ये कहना, बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद को लेकर अब चर्चाएं जोरों शोरों से हो रही हैं। ये चर्चाएं इसलिए भी हो रही हैं क्योंकि हाल ही में कुछ समय पहले गृह मंत्री अमित शाह का एक बयान सामने आया। हालांकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान भी सामने आया था, जिसमें उन्होंने कहा था बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद में तय कर लिया जाएगा कि बीजेपी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। बिहार चुनाव के नतीजे भी आ गए। नीतीश कुमार ने सीएम पद की शपथ ले ली, डिप्टी सीएम पद की शपथ विजय सिन्हा, सम्राट चौधरी ने ले ली, तमाम मंत्रियों ने शपथ ले ली, लेकिन अभी भी नए अध्यक्ष पद पर बात बीजेपी नहीं कर रही है। अपने दर्शकों को यहाँ पर बता दें कि 2023 में जो जेपी नड्डा हैं उनका अध्यक्ष पद का कार्यकाल समाप्त हो चुका था, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें अध्यक्ष पद पर रखा गया। तो ऐसे में अब कई नामों की चर्चा हो रही है। उनमें से ऐसा कौन सा नाम है जो नाम फाइनल होगा, आज इसी मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं। और बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे खास सहयोगी अमन सर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में आपका। सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की अगर हम बात करते हैं तो साल 2023 में जेपी नड्डा का कार्यकाल समाप्त हो जाता है, लेकिन बिहार चुनाव के बाद जिस तरीके से बीजेपी के बड़े जो नेता हैं, बड़े जो मंत्री, इनका जो बयान सामने आता है जिसमें वो कहते हैं कि बड़ा फैसला ले लिया जाएगा, लेकिन अभी तक कोई बड़ा फैसला लिया नहीं गया है। हालांकि चर्चा मनोहर लाल खट्टर की भी हो रही है, शिवराज सिंह चौहान की हो रही है, निर्मला सीतारमण। क्या लग रहा है सर आपको कि कौन है जिसको अध्यक्ष पद मिलेगा, या फिर बीजेपी के सामने वो फेस आ ही नहीं पा रहा है जो जेपी नड्डा जैसा है? देखिए, बिल्कुल, और जाहिर बात आपने जो आखिर में कहा है कि जेपी नड्डा जैसा फेस बीजेपी के लिए ढूंढना वाकई मुश्किल की बात है राहुल, क्योंकि आप देखेंगे कि लगभग 2 साल का वक्त हो गया जब जेपी नड्डा का कार्यकाल खत्म हो गया है। उसके बावजूद भी बीजेपी अभी तक वो नाम तय नहीं कर पा रही जो जेपी नड्डा की जगह लेता हुआ दिखाई पड़े। अब ऐसे में बड़ा सवाल ये बन जाता है कि क्यों ना जब कोई नाम मिल नहीं पा रहा है तो जेपी नड्डा के कार्यकाल को ही आगे बढ़ा दिया जाए। ऐसा भी नहीं हो रहा है, क्योंकि आप देखेंगे लगभग 2 साल का वक्त हो गया, और आई थिंक बीजेपी के अंदर जो अध्यक्ष पद का कार्यकाल होता है वो 3 साल के आसपास का होता है। तो ऐसे में सवाल ये भी उठते हैं कि आखिर इतना लंबा क्यों समय लिया जा रहा है। आपको याद होगा संसद के अंदर भी एक बार अखिलेश यादव ने ये बात कही थी कि भाई बीजेपी अपना अध्यक्ष नहीं चुन पा रही। तब अमित शाह जो गृह मंत्री हैं उन्होंने ये बात कही थी कि भाई कोई आपकी पार्टी के लिए तो बड़ा आसान है कि पिता का जो बेटा है वही अध्यक्ष पे बैठता हुआ नजर आ गया। यानी कि जिस तरह से हम चाहे आरजेडी की बात करें, चाहे हम सपा की बात करें, या और भी ऐसे दल हैं जो लगातार परिवारवाद को कहीं ना कहीं बढ़ावा देते हुए नजर आते हैं, तो अमित शाह ने सीधे तौर पर अखिलेश यादव को कहा था कि भाई आपके लिए बड़ा आसान है कि मुलायम सिंह के बाद आप ही को मुख्य जो चेहरा बनना है या अध्यक्ष बनना है। तो ऐसे में आपको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमारी पार्टी की बात की जाए तो यहाँ पर लाखों करोड़ों की संख्या है, कह सकते हैं कार्यकर्ताओं की, नेताओं की, और उनमें से किसी एक के नाम पर मोहर लगाना इतना आसान नहीं होने वाला है। जी, और देखिए सबसे बड़ी बात अगर मैं बात करूं, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जिन्होंने बीते कुछ समय पहले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात की थी। इसके अलावा मैं अगर बात करूं राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे की, तो उन्होंने कुछ समय पहले प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की थी। तो ऐसे में ये देखा जा रहा है कि इन 2 बड़े नामों की चर्चा जोरों शोरों से है। और सबसे बड़ी बात है कि वसुंधरा राजे का हाथ खाली नजर आ रहा है, क्योंकि पर्ची वाली सरकार से काम चलाया गया। क्योंकि जब वसुंधरा राजे के हाथ में सीएम भजन लाल शर्मा के नाम की पर्ची थमाई गई तो वसुंधरा को यकीन ही नहीं हो पाया कि राजस्थान उनके हाथ से निकल गया, और काफी समय से उनको इंतजार करना पड़ रहा है। सर, मैं 2 नाम की चर्चा यहाँ पर ज्यादा करना चाहूंगा। शिवराज सिंह चौहान की बात करते हैं, कृषि मंत्री हैं वो, और बीते कुछ समय पहले मुलाकात उनकी आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से हुई थी। इस मुलाकात कि सर कैसे मायने आप निकाल रहे हैं? और दूसरा मेरा सवाल यह है कि वसुंधरा राजे को भी लंबा वक्त हो गया इंतजार करते हुए। हालांकि खबर यह भी है कि 2028 में जो है राजस्थान में विधानसभा के चुनाव भी होने वाले हैं। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि क्या वसुंधरा राजे को अध्यक्ष पद दिया जाएगा या 2028 में
सीएम के तौर पर रखा जाएगा? देखिए राहुल जी, बिल्कुल आपके दोनों नाम महत्वपूर्ण नाम है। एक नाम पे चर्चा करें तो सबसे बड़ा नाम शिवराज सिंह चौहान का भी निकल कर सामने आता है, जो मध्य प्रदेश के 3 से 4 बार मुख्यमंत्री रहे। इस दफा भी ऐसा लगा कि मुख्यमंत्री उनको बनाया जाएगा, लेकिन उनकी जगह पर जिस तरह मोहन यादव को मुख्यमंत्री बना दिया गया, उसके बाद उनको हालांकि कृषि मंत्रालय दिया गया, और अब ये उम्मीद लगाई जा रही है कि भाई जितने वरिष्ठ वो नेता हैं, जितने कद्दावर नेता बीजेपी के वो रहे हैं, ऐसे में अगर पार्टी की कमान उनके हाथों में जाएगी तो पार्टी एक सही दिशा में कह सकते हैं जाती हुई नजर आ सकती है। ऐसे में हो सकता है कि यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान के नाम पर मोहर लगती हुई नजर आए, क्योंकि आरएसएस के साथ में उनके जो संबंध है, ताल्लुकात हैं, बहुत नजदीक वाले हैं, और कुछ दिनों पहले जो मुलाकात हुई है वो भी अपने आप में कई तरह के मायने निकालती हुई नजर आ रही है। अब आपने दूसरा जो नाम लिया है वो अति महत्वपूर्ण नाम इसलिए भी बन जाता है कि उनके हाथों से भी मुख्यमंत्री की जो कह सकते हैं कि ये पोजीशन थी, ऐसा लग रहा था कि उनके अलावा किसी नाम को नहीं मिलेगी, लेकिन जिस तरह से उनके हाथ से ही पर्ची खुलवाई गई और उसमें भजन लाल शर्मा को जो मुख्यमंत्री बनाया गया, उससे ऐसा लगा कि वसुंधरा राजे कोई बहुत ज्यादा खुश नहीं। आपने देखा, आपको याद भी होगा, राजस्थान में जब स्कूल का लेंटर गिर जाता है उस वक्त भी उन्होंने अपनी ही सरकार के ऊपर हमलावर होते हुए कहा था कि भाई तमाम जो भी ऐसे स्कूल हैं या जो जगह हैं जो खंडर हालत में है या जहां पर कोई दिक्कत परेशानी है, उसका तुरंत मुआयना क्यों नहीं किया गया। तो इस बात को लेकर भी तमाम तरह की अटकलें लगाई जा रही थी कि राजे जो हैं वो बीजेपी आलाकमान से खुश नहीं है। तो ऐसे में उनका भी नाम चल रहा है कि बीजेपी उनको अध्यक्ष बनाकर, और साथ में बीजेपी लगातार ये बात भी कह रही है कि भाई महिला अध्यक्ष अगर बनता है बीजेपी का, तो बीजेपी के लिए ये कहना आसान हो जाएगा कि भाई महिलाओं को आगे बढ़ाने का हमने जिम्मा उठाया। आपने देखा संसद के अंदर या कह सकते हैं कि राजनीति के अंदर, एक तरह के विधानसभा और जितनी भी जो बड़ी बड़ी पंचायतें मानी जाती हैं राज्य की और देश की, उनमें 33% के आसपास जो आरक्षण देने का बिल बीजेपी ने पास कराया, उसको लेकर भी बीजेपी की हर जगह भूरी भूरी प्रशंसा हुई। तो ऐसे में अगर एक महिला अध्यक्ष बीजेपी को मिल जाती है तो यहाँ पर बीजेपी का जो दामन है वो मजबूत होता हुआ दिखाई पड़ सकता है। और सर, अभी हाल ही में देखने को भी मिला था कि राजस्थान में जब अंतर सीट के जो चुनाव हुए हैं, उस चुनाव में कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी को उतार दिया था, प्रमोद भाया को, और निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा भी सामने आ गए थे, लेकिन बीजेपी अपने प्रत्याशी को नहीं उतार पा रही थी, और आखिरी समय में जो है मोरपाल सुमन को उतारा गया, जो कि वसुंधरा राजे के करीबी माने जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी को जो बड़ा नुकसान हुआ, और काफी समय से सर राजस्थान के अंदर जो सीएम भजन लाल और वसुंधरा के बीच जो नजर आ रहा है, इसका जो बड़ा नुकसान है, लग रहा है आपको कि क्या राजस्थान विधानसभा चुनाव में हो सकता है? और सर, एक आखिरी सवाल मेरा रहेगा कि क्या लग रहा है कि दिसंबर से पहले पहले बीजेपी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल जाएगा, या फिर हमें 2026 के अंदर नए राष्ट्रीय अध्यक्ष को देखना पड़ेगा? देखिए, बिल्कुल राहुल जी, आपने सही कहा, क्योंकि काफी लंबे वक्त से इस बात को लेकर चर्चा चल रही है कि भाई अध्यक्ष मिलना चाहिए। कभी आम चुनाव का की बात कही जाती है, कभी ये कहा जाता है दिल्ली चुनाव है, कभी हरियाणा चुनाव, और अब बिहार चुनाव की बात कहेगी। तो क्या आपस में इस तरह कोई मनमुटाव है? क्या कोई एक नाम पे सहमत नहीं हो पा रहा है? तो इसमें तमाम तरह की बातें हैं जो फिलहाल खुलकर तो सामने नहीं आई, लेकिन जिस तरह से लगातार टाला जा रहा है चुनाव को, या किसी एक के नाम पर मोहर लगाने से जो बचा जा रहा है, तो ऐसे में ये भी संभावना लग रही है कि कब तक आखिर जेपी नड्डा का जो कार्यकाल है उसको आगे बढ़ाया जाएगा। और साथ में ये भी कि क्या वाकई में आपने जो कहा कि दिसंबर से पहले कोई नया अध्यक्ष बीजेपी को मिलेगा, इसके ऊपर सबकी निगाह लगी, क्योंकि अभी तो बिहार चुनाव बीता है और आने वाले दिनों में बंगाल चुनाव है और भी कई जगह पर चुनाव है। तो ऐसे बीजेपी के लिए अध्यक्ष का चुनाव करना अब इस समय अति महत्वपूर्ण होता जा रहा है। और साथ में अब देखना ये होगा कि वसुंधरा राजे को क्या बीजेपी इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंप सकती है, क्या शिवराज सिंह चौहान वो नाम हो सकते हैं? तो अभी कंपटीशन में कई और नाम भी सामने आएंगे, जरूर आएंगे, लेकिन यहाँ पर 2 ऐसे नाम निकलकर सामने आ रहे हैं जिनके ऊपर लगभग अब आम सहमति बनती हुई दिखाई पड़े, क्योंकि बहुत ज्यादा डिले करना अब बीजेपी को आलोचनाओं के घेरे में ला सकता है। क्योंकि आप देखेंगे ये 2 से ढाई साल का वक्त हो गया जब लगातार इस बात के ऊपर मंथन चल रहा है, और अभी तक नाम का फाइनल ना होना ये बताता है कि अंदर खाने में लोग एक दूसरे के नाम को लेकर सहमत नहीं है, इसीलिए ये जो मामला है इतना खिंचता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। और देखिए, सर ने विस्तार से बताया। हालांकि अगर चुनावों की बात कर लेते हैं, 2026 में बंगाल के अंदर चुनाव है, और सबसे बड़ा जो चुनाव है वो 2027 में उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव है। और बंगाल पर जहां बीजेपी की नजर है, तो वहीं उत्तर प्रदेश पर भी नजर है। अब ये वाकई सवाल बहुत बड़ा है कि दिसंबर से पहले बीजेपी को नया अध्यक्ष मिल पाएगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष, या फिर नहीं, या फिर 2026 में जनता को इंतजार करना पड़ेगा। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल मुझे और सर को इजाजत दीजिए।
नमस्कार।